अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो है हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 3 के टाइम इन वर्क के हिसाब से जो है टाइप 1 को जो है ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसको लाजम देख लीजिएगा। उसमें जो है कॉन्सेप्ट वर्किंग टुगेदर का और 2 पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज के जो टॉपिक में जो है 2 से ज़्यादा 3 पर्सन या 4 पर्सन भी आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज की वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है और मेन फोकस यही ही रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट में आपको मैंने एक फार्मूला दिखाया था कि जिसमें एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद जो उनके डिवीजन लेते थे, उसके बाद जो है उनका डिवाइड करने के बाद वी गेट योर आंसर। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के थ्रू एक बेसिक ट्रिक है। अगर आप एलसीएम जानते हैं और एलसीएम लेना जानते हैं तो देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट। आपको हार्डली 5 से जो है 6 सेकंड्स लगेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। जो भी टाइम इन वर्क के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर टाइम इन वर्क की बेसिक और उसकी जो कॉन्सेप्ट को देखा जाए कि बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है बेस्ड है आपकी हिडन वर्क पे। जो क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं उसमें जो है टोटल वर्क जो है वो आपको नहीं दिया जाता। यू नीड टू कैलकुलेट इट, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपको वो मिल जाता है देन इट वुड बी इजी टू फाइंड देयर एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी कितनी है वर्क करने की और कितने दिन में वो काम कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर डेज में, या कितना काम होता है। तो आज की क्वेश्चन में जो है 3 अभी जो है तीनों साथ अगर अलग अलग काम करते हैं और अगर तीनों को साथ में लाया जाए तो वो दिन में कितने जो है कितने दिन में वही सेम काम कर सकते हैं। लास्ट टाइप में जो है 2 का एग्जांपल इंक्लूड था, इसमें जो है 3 का होगा। जैसे जैसे ये टाइप्स आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा ये एडवांस भी होता जाएगा, जो कि आपके अच्छे क्वेश्चंस के मुस्बत रखता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिस्टर ए, बी एंड सी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 80 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है आपका 15 दिन में करता है, सी जो है आपका 18 दिन में करता है वही काम। अगर इन तीनों को जो है साथ कहा जाए कि दे शुड वर्क टुगेदर तो कितने दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। द सेम वर्क विल बी डन इन 4.5 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मूले के थ्रू अगर इनको सॉल्व किया जाए तो आपको जो उनकी रेस्पेक्टिव वर्किंग डेज हैं उनको मल्टीप्लाई करना होगा। इन केस यहाँ पे 15, 10, 15 और 18 आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है एक्स प्लस जो है आपका एक्स वाई ऐड होगा। उस उन दोनों को अगर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रोसेस में अगर जाएंगे तो इट विल टेक मोर डेज। कंप्लीटली मैं आपको बता रहा हूँ कितना कि कम से कम आपको जो है 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो, अगर फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो। मगर मेरी सजेशन यही है कि आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व कीजिए, विच इज़ करेक्ट मेथड और इजी टू कैलकुलेट। इजी है बिल्कुल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनका अगर एलसीएम लिया जाए 10 और जो है 15 और जो है 18 का, इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो ये बनता है 90 आपका एलसीएम इनका बनेगा। क्योंकि अगर आप 10, 15 फिर इसमें जाते जाएंगे 15, उसके बाद जो है 18 का जो है 18, 18, 36 और जो है 72, 70 को फिर 18 करेंगे तो 90 विल बी योर एलसीएम। तो आपको जो है एलसीएम 90 अगर मिल जाता है तो आपको पता है कि अभी आपको टोटल वर्क मिल गया है। नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी। तो इसको जो है मैं अभी सॉल्व करता हूँ इधर ही, विदाउट पेन एंड पेपर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर एलसीएम 90 है, टोटल वर्क आपका है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा विद 10 से। आपको जो है एफिशिएंसी ए की मिल जाएगी। यहाँ पे ए में लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है बी लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है सी लिख लेता हूँ। 90 फिर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ विद 15 से, तो जो मेरा आंसर बनेगा वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। फिर जो है 90 मेरा टोटल काम है, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड वो बनने हैं, तो यहाँ पे मैं 18 से इसको भी डिवाइड करूँगा। सी की एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। अगर ए की एफिशिएंसी को देखा जाए कि 90 को 10 से डिवाइड करूँगा तो आपको जो है 9 यूनिट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है 90 को जो है मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो ये आपके जो बनते हैं 6 बनते हैं, क्योंकि 30 और उसके बाद जो है 15, 15, 60 और उसके बाद जो है आपके 6 यूनिट यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद जो है 90 को 18 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मेरे 5 बनते हैं।
तो टोटल जो है आपके बनते हैं 1 2 3 4 6, ठीक है। आपके ये 6 9 15 और 5 ये टोटल आपके 20 जो है यूनिट्स पर डे बन सकते हैं इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर। ये तीनों साथ में अगर काम करें तो टोटल वर्क हम जानते हैं कि हमारा 90 है, तो 90 को अगर हम 20 से डिवाइड करें, 90 को अगर आप 20 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली यू विल गेट अ 4.5 आंसर आपका जो डेज बनेगा। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। जो है मैं आपको यही यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप ये नहीं कहे कि कोई मिस्टेक्स हो गई हो। तो अगर 90 है, मेरा 90 टोटल वर्क है, तो एफिशिएंसी उन दोनों की तीनों की जो है 20 है, तो इसको मैंने डिवाइड किया हूँ, डिवाइड करूँगा तो ये आप यहाँ पे देख सकते होंगे 4.5 इज़ माई आंसर दैट विल बी टेकन बाय सबके जो अगर तीनों साथ में काम करें। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल इजी है और जस्ट इजी टू कैलकुलेट है एलसीएम के थ्रू। जस्ट आपको जो है उनकी टोटल वर्क मिलेगी, उसको फिर एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा, फिर हम टोटल एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो डिवाइड करना है फाइनल स्टेप आपको टोटल वर्क का, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। अगर इसके फार्मूले के थ्रू जाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ही लेंथी हो जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट होगा कि आप मेरी सजेशन और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यू शुड फॉलो द ट्रिक एंड शॉर्ट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर क्विकली। तो जल्दी से आंसर लेने के लिए आपको इस पर ग्रिप होना लाजिम है। तो यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिया है, वही सेम यहाँ पे रिपीटेशन लिखी हुई थी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि 90 इसका एलसीएम बना, फिर उसको जो है हमने कैसे डिवाइड किया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते होंगे इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। तो ए बी सी कैन डू द पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे 10 और 15 और 30 बनते हैं। तो इनका एलसीएम अगर सोचा जाए कि इनका एलसीएम भी 30 ही बनता है। डेफिनेटली ए की अगर एफिशिएंसी और बी की और सी की इनकी एफिशिएंसी को जो है मेजर किया जाए तो टोटल वर्क हमारा 30 है। इसका एलसीएम आप 30 लेंगे, डेफिनेटली आपका इसका 30 ही बनता है, क्योंकि लीस्ट कॉमन 30 पे डिवाइड ये 1 मरतबा, ये 2 मरतबा और ये 3 मरतबा हो सकता है। तो 30 को हमने डिवाइड किया 30 से, और 30 को जो है डिवाइड किया मैंने ए की एफिशिएंसी से। ए की एफिशिएंसी जो है कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है। तो उसको जो है हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय 10, और उसका जो आंसर आएगा यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 यूनिट्स होते हैं। और उसके बाद जो है बी का 30 को हमने डिवाइड किया 15 से, तो यहाँ पे मैं 30 और डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे जैसे इसे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे 2 यूनिट्स आएंगे। उसके बाद जो है सी का एक ही यूनिट बनता है कि 30 डिवाइडेड बाय 30, यहीं पे आपका यही आएगा। तो एक बात आपको बता जाऊँ कि सॉरी फॉर बैड राइटिंग, क्योंकि ये माउस पे मैं टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो इसको नहीं देख लीजिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इन दोनों जो है तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया जाए कि 3 2 और 1 ये 6 यूनिट्स पर दिन बनते हैं। तो टोटल काम हम जानते हैं कि टोटल 30 है, तो 30 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो बैंग यू आर डन। आपका जो आंसर मिलता है 5 डेज़ आपका जो करेक्ट आंसर होगा, 5 दिन में जो है काम हो जाएगा। तो नो नीड टू गो थ्रू फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इसी तरह जो है सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चंस, चाहे आपके यहाँ पे 4 हो 5 हो, जितने भी आपको पर्सन दिए गए हों, मगर जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए यही, और क्वेश्चन भी इसी बेस पे होना चाहिए। ये वर्ड आपको ज़रूर क्वेश्चन में देखना है कि वर्किंग सेम टुगेदर है, तो आप इस तरह जो है सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नीड पेन एंड पेपर। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो हार्डली यू विल टेक 5 सेकंड्स 3 सेकंड्स में भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके मतलब अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हर कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप 3 में टाइम एंड वर्क को, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।